Good morning, everyone. Am I audible? Okay. चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे, हमने मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले कर लिए थे, करेक्ट है? सही बोल रहा हूँ क्या? राइट। तो मल्टीपल्स एंगल के फॉर्मूले हमने कर लिए थे, और मैंने आपको सारे फॉर्मूले, एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी थे, उनका भी प्रूफ मैंने करा दिया था, और मैंने बोला था भाई सारे फॉर्मूले जो हैं, अब आप लोगों की ड्यूटी है कि आपको याद रखना है। चलो वो तो ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ। जैसे कि साइन टू थीटा कितना होता है, जरा बताओगे मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा? टू साइन थीटा कॉस थीटा, परफेक्ट। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे? मान लो आपको किसी ने पूछा कि साइन फोर थीटा लिख दिया, और आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे? इसका एक्सपांशन क्या होना चाहिए? तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही लगेगा बेटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगेगा, बट इन प्लेस ऑफ टू थीटा वी हैव फोर थीटा, राइट? तो इसको और अपन इस तरीके से लिखने की जगह मैं यहाँ पे फोर ए लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। फोर ए। तो सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यही वाला फॉर्मूले को एक्सपांड करना है, तो कैन आई से दैट के दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ टू इंटू टू ए? इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि थीटा की जगह मेरे पास टू ए लिखा हुआ है? थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे पास? टू ए लिखा हुआ है। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या मेरे पास ये आना चाहिए टू साइन टू ए कॉस टू ए? फॉर्मूला यही है, थीटा की जगह टू ए, तो थीटा की जगह मैंने टू ए डाल दिया, करेक्ट? किसी को इसमें डाउट बेटा? और क्या मैं वापस से इसको भी एक्सपांड कर सकता हूं क्या दोस्तों? इसको क्या लिख सकता हूं, साइन टू ए को? साइन टू ए को भी मैं यही लिख सकता हूं फॉर्मूला। अब थीटा इक्वल टू टू ए हो जाएगा बेटा। इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। तो यही फॉर्मूला लगा लूंगा वापस से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? टू टू साइन ए कॉस ए। सो देयरफॉर दिस इज फोर ऑफ साइन ए कॉस ए कॉस टू ए। आया क्या समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसके एप्लीकेशन में कि कैसे एक्सपांड कर दिया है ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बेटा, इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिया। देखो एक बार वो रिपीट करता हूँ। मीनवाइल किसी को अगर करना है तो साइन टेन थीटा टेन ए को एक्सपांड करके देख लो। सिमिलरली कोई कॉस फोर ए को भी एक्सपांड करके देख लो। इनको एक्सपांड करके देखो, फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। जिनको ये समझ में आ गया, जिनको नहीं आया है वो मैं बताता हूँ वापस से। आपको साइन फोर ए को एक्सपांड करना है। एंगल है आपके पास फोर है, ठीक है? एंगल है आपके पास फोर है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? फॉर्मूले में टू थीटा है। तो अगर मैं इसको टू इंटू टू लिख देता हूँ फोर को, तो टू इंटू टू ए हो गया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये टू तो यहाँ जो रहता है वो आ ही गया, ये थीटा की जगह मेरे पास टू ए आ गया। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, टू साइन थीटा कॉस थीटा। बट टू साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा की जगह मेरे पास कितना आ गया? इसको थोड़ा सा रब कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं रब कर देता हूं अभी के लिए। तो ये टू ए आ गया किसके? थीटा की जगह। तो फॉर्मूला लग गया टू साइन टू ए कॉस टू ए। इसके बाद में साइन टू ए को मैंने लिख दिया टू साइन ए कॉस ए। साइन टू ए को टू साइन ए कॉस ए, तो थीटा की जगह इस बार ए आ गया डायरेक्टली। अभी क्लियर है सबको? मतलब दो बार सेम फॉर्मूला लगाया है, एंगल अलग अलग आ गया। एक बार यहाँ पे थीटा की जगह टू ए आया, और एक बार ए ही आया। अब जैसे साइन टेन ए को एक्सपांड करने की जरूरत पड़ती है, तो जरा बताओ तुम्हें को इसमें थीटा की जगह क्या आना चाहिए? फाइव है आना चाहिए, परफेक्ट। तो साइन ऑफ टू इंटू
5a आना चाहिए, और इसको लिख सकते हो आप 2 साइन 5a कॉस 5a। इस तरीके से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। कॉस 4a अगर आपको लिखना है तो कॉस 4a में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस ऑफ 2 इंटू 2a। cos 2 into 2a, which is cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। याद है ये फॉर्मूला? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। इसके कितने फॉर्मूले होते थे? 4 फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए थे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा की जगह आपके पास कितना है बेटा? 2 है। इस तरीके से एक्सपांड हो गया। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको और भी सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि cos 2a की भी वैल्यू होती है और sin 2a का भी फॉर्मूला होता है। उधर से भी आप इसको एक्सपांड कर सकते हो इफ यू वांट इट। इसको आप कुछ इस तरीके से लिखो, cos 2a का स्क्वायर माइनस sin 2a का स्क्वायर। और इन दोनों के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं भाई। cos 2a का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, sin 2a का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। अब जोन सा फॉर्मूला डिमांड कर रहा है वो आप लिख सकते हो। जैसे cos 2a को आप लिख सकते हो, अब सपोज मेरे को कन्वर्ट करना है साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दूंगा, ये द होल स्क्वायर माइनस sin 2a का फॉर्मूला द होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, 1 प्लस 4 साइन रेस टू द पावर 4 है माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 4 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो ये तो खैर मैंने आपको एक ऐसे आर्बिट उठा के मैंने एक्सपांड करा दिया। डेफिनेटली इसका ऐसा कोई प्रूफ वगैरह नहीं था, तो जस्ट मैंने आपको एक्सपांड करवा दिया। बट यहाँ पे ध्यान दो कि किस तरीके से फॉर्मूले लगेंगे। मेरा मेन एम था कि फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे कुछ करवाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से फॉर्मूले लगाना आना चाहिए सबसे पहले तो आपको। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़ूं आगे बेटा? इस पे चलो इसी को मान लो। हाँ लिख लो बेटा।
चलो इसी को मान लो, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको साइन थीटा को एक्सपांड करने की जरूरत पड़ जाती है भैया। साइन थीटा नहीं, साइन ए को। अब साइन ए को एक्सपांड करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मेरा जो फॉर्मूला है वो होता है साइन टू थीटा का, कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरा। अब ये फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाने की कोशिश करूंगा तो भाई जरा बताओ तो थीटा की जगह क्या आएगा? जल्दी से बता दो, थीटा की जगह क्या आएगा कि ये फॉर्मूला लग जाए? परफेक्ट वेदांत, एकदम सही। सिद्धांत सही। सलोनी एकदम सही। अलीशा सही। काशवी सही। मतलब सब लोग का एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप लिखोगे कि सर इसको ऐसा लिख दो, आप साइन ऑफ टू इंटू ए बाई टू लिख दो। करेक्ट। ताकि टू टू कैंसिल होके ए बच जाए। और ये फॉर्मूला लगा के आप इसको टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख दो। राइट। सबको समझ में आ गया फॉर्मूला लगाना कैसे लगा रहे हैं अपन? एक और क्वेश्चन देता हूं। वन प्लस कॉसे को क्या लिख सकते हो आप? वन प्लस कॉसे को क्या लिख सकते हो आप? पुराने फॉर्मूले जो मैंने लिखा है उन पर रिवाइज करो कि वन प्लस कॉसे को क्या लिख सकते हो आप। मेरा जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से मैं रिलेट करूंगा बेटा, वो फॉर्मूला है मेरे पास वन प्लस कॉस टू है। क्या फॉर्मूला था वन प्लस कॉस टू का? इसको मैंने क्या लिखा था जरा बताओ। वन प्लस कॉस टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर है। परफेक्ट सिद्धार्थ एंड राजश्री। करेक्ट भाग्यश्री। टू कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो भाई जरा मुझे बताओ तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू लिख दूं क्या? अरे भाई इस एंगल का आधा होना है, यहाँ टू ए का आधा होना है, एंगल आधा होना है। तो ए की जगह क्या लिख दूं? ए बाई टू लिख दूं। अरे अगर मुझे वन प्लस कॉस फाइव ए लिखने की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे यही फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी और वन प्लस कॉस फाइव ए आया तो मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर्मूला दोनों में यही लग रहा है। यहां भी यही फॉर्मूला लगाया है, यहां भी यही फॉर्मूला लगाया है। अब आपको ये पता चल गया है कि टू ए का आधा एंगल यहां पे आता है, ए का आधा एंगल ए बाई टू यहां आया, तो फाइव ए का आधा एंगल फाइव ए बाई टू यहां पे आना चाहिए। टू कॉस स्क्वायर फाइव ए बाय टू। तो इररेस्पेक्टिव यहां पे क्या है, आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, एक और चलो लिखते हैं अपन। वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस ए। क्या लिख सकता हूं इसको? वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं? आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी। वो है वन माइनस कॉस टू ए, जो कि कितना होता है? टेन स्क्वायर ए होता है बेटा। तो यहां पे कितना आना चाहिए? टेन स्क्वायर ए बाई टू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? राइट। ए है यहाँ पे ए का आधा ए बाई टू, क्योंकि यहाँ टू ए था, टू ए का आधा ए बाई टू आया था। दिस ऑल आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूलास। जैसे कि आपने अभी देखा था, हमने मल्टीपल एंगल्स किए थे, ये हाफ एंगल फॉर्मूले, फॉर्मूले सेम ही अप्लाई हो रहे हैं बेटा। सिर्फ अंतर है कि लिखा क्या है आपने किस चीज में। जैसे कि अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले की लिस्ट लिखना चालू करूं कि ठीक है ये सब समझ गए अपन,
अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले की लिस्ट लिखना चालू करूं, तो हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले मैं साइन ए का फॉर्मूला लिखूंगा, फिर कॉस ए का फॉर्मूला लिखूंगा, भाई साहब टेन ए का लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा? साइन ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जो आपने यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 sin a/2 cos a/2। cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos a का फॉर्मूला आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। फंडा समझ में आ रहा है? अरे भाई फंडा सिंपल वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था, कि इसका आधा एंगल यहां आता था, cos 2a के फॉर्मूले में यहाँ पे a आता था, तो यहाँ cos a के फॉर्मूले में यहाँ पे a/2 आएगा। फंडा वही है कि भाई यहाँ पे 5a था तो 5a/2 आया था, यहाँ 2a था तो 2a/2 मतलब a आया था, यहाँ पे 2a था, a आया था, तो यहाँ पे a है तो यहाँ a/2 आया है। ठीक है, फंडा वही काम कर रहा है, सेम ही तरीके से काम कर रहा है। जैसे इसके और भी दूसरे फॉर्मूले होते थे, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 में, इसको 10 में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, 2 10 a/2, 1 - 10 स्क्वायर a/2। और ये साइन को क्या लिख, कॉस को क्या लिखते थे, 1 - 10 स्क्वायर a, तो यहाँ पे a/2 अपॉन में, अरे यहाँ पे 1 प्लस आता है भाई, 1 + 10 स्क्वायर a/2। तो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कैसे लिखना है हाफ एंगल के फॉर्मूले? ये आ जाएगा 2 10 a/2 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर a/2। मतलब बोले तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे, आई थिंक हमने यहां पे किए थे, कहाँ गए सारे फॉर्मूले हमारे? हम्म, फॉर्मूले यही के यही मैं लिखने की कोशिश करूंगा। sin 2a का 2 sin a cos a, सिर्फ यहाँ पे a आ जाएगा तो यहाँ a/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी a/2 आ जाएगा। cos 2a की जगह cos a आ गया है तो यहाँ पे a की जगह a/2 आ जाएंगे। सारे फॉर्मूले काम करेंगे ऐसे कैसे, सारे के सारे फॉर्मूले। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। मैं क्या फॉर्म, जैसे मैं इसका बताता हूँ, कॉट ए प्लस टू कॉट टू ए इज इक्वल टू कॉट ए, ये वाला एक फॉर्मूला है। इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 10a प्लस 2 cot 2a इज इक्वल टू कॉट ए। अब अगर मेरे पास इसकी जगह कल से ऐसा आ गया कि यार 10 10 ऑफ 10a प्लस 2 cot ऑफ 20a इज इक्वल टू कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप, क्या आंसर आना चाहिए इधर? बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए? 10, परफेक्ट, cot 10 है। तो ये जो फंडा रेशियो का है, ये रेशियो का फंडा आपको समझना है कि भैया फॉर्मूला यही है, कोई अलग से फॉर्मूला लेके नहीं आएंगे इन दोनों में। सिर्फ ये ए की जगह यहाँ पे 10 है, तो डेफिनेटली यहाँ 2a की जगह 2a मतलब 20a होना चाहिए, तो यहाँ a की जगह 10a आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गई क्या जनता? अगर सीख गई तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक तो मैं फॉर्मूला ही लगवा रहा था आपसे। ये सारी चीजें आपको लिखना है बेटा, ना नोट्स कॉपी में होने चाहिए। ये वाला 1 + cos A 5 वाला एग्जाम्पल देख, क्या होता है जब यहाँ पे 2a है,
जब यहाँ पे 2a होता है तो यहाँ पे एंगल क्या आता है, आधा आता है। 2a का हाफ इज a, तो यहाँ पे 5a है, तो 5a का हाफ कितना आएगा, 5a/2 आएगा। सिंपल। ठीक है, बढ़े आगे। एक सेकंड रुकना, मैं क्वेश्चन निकालूं। चलो मेरे को ये बताओ कि अगर sin 2a डिवाइडेड बाय 1 - cos 2a को सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। आ गया बेटा, कितना आया, 10 आया क्या। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये आ गया 2 sin a cos a, और नीचे 1 - cos 2a को क्या लिख सकते हो, 2 sin² है। ये याद आया, 2 से 2 उड़ेगा, एक साइन से एक साइन उड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ ए। आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ ए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। टू प्रूव sec of 8a minus 1 divided by sec of 4a minus 1 equal to 10 of 8a divided by 10 of 4a, 10 of 2a। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग अभी आपको लग सकता है। sec 8a minus 1 divided by sec 4a minus 1 equal to 10 8a by 10 2a, that you need to prove। पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए कि sec को उड़ा दो आप।
आप रिवर्स वे में अप्लाई कर सकते हो, बट आई थिंक कोई लॉजिक नहीं रहेगा। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करो, कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये आ जाएगा आपके पास 1 + cos 8 है -1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1 - cos 8 है, तो ये आ जाएगा 1 - cos 8 है डिवाइडेड बाय cos 8 है मल्टीप्लाई बाय cos 4 है डिवाइडेड बाय 1 - cos 4 है। ये ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जरा मुझे ये बताओ, थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग है बट फॉर्मूले यूज होंगे, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट? ये क्लियर है बेटा सबको? अब मुझे जरा ये बताओ कि 1 - cos 8 को क्या लिख दूं? 1 - cos 8 को क्या लिख दूं? 1 - cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है? 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin² थीटा होता है। तो क्या मैं इसको 2 sin² 4a लिख दूं, है ना? cos 8a को तो चलो नहीं छेड़ते हैं अभी के लिए हम, cos 4a को भी रहने देते हैं, चलो रखे रहने देते हैं। मुझे जरा बताओ तो 1 - cos 4a को क्या लिख दूं? इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि मैं इन्हीं को क्यों चेंज कर रहा हूं बेटा। 1 - cos 4a को 2 sin² लिख दूं, 2 sin²2 है। 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 2 sin² थीटा, तो 4a की जगह 2 है। देखो ये लिखने के पीछे रीजन क्या है मेरा, ऐसा ही मैंने क्यों किया। आप पूछो कि सर यही क्यों किया, ऐसे कैसे चमका के यही किया? तो भाई जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि चीजें में है ना प्लस माइनस की साइन अलग हटे, मल्टीप्लीकेशन में आए, ताकि कैंसिल वेंसिल होने में इजी रहे हमको। आ रहा है क्या समझ में? दैट शुड बी अवर अप्रोच। तो इसीलिए मैंने इसको अलग हटाया, इसमें कन्वर्ट किया। अब भी आप देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 है, मुझे चाहिए 10 में कन्वर्ट। तो यहां पे आप देखोगे यार डिनोमिनेटर में cos 8 है तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छी बात है, cos 8 प्रेजेंट है। अब cos 8 प्रेजेंट है, तो अब 10 बनाने के लिए क्या मैं sin 8 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकता हूं क्या? अरे मैथ्स मुझे अलाउड करता है क्या ये ऐसा करना कि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप? है ना? रीजन क्या है मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पे चाहिए भाई 10 है, तो sin 8 आने के कारण sin/cos 10 तो हो ही जाएगा, sin/cos 10 हो जाएगा, मेरा आधा काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये 2 से ये 2 को तो मैं उड़ा ही दूंगा, और ये जो साइन की पावर 4 है ये विल रिमेन एज इट इज, cos 4a है, दिस विल रिमेन एज इट इज, sin² 2a है, this will also remain as it is. What I did is I just made one change in this expression. I multiplied and divided by the same quantity which is sin 8a, and the reason for doing this is I need to bring 10 और ये वाला जो अब पार्ट है मेरे पास, ये भाई मेरे को 10 अपने आप दे देगा चुपचाप, तो मेरे आधे से ज्यादा काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो मेरा ये 10 वाला काम तो हो गया। ये 10 आ गया। sin²4a को मैंने अभी तक कुछ छेड़ा नहीं, sin²4a को छेड़ा नहीं, और sin 8a को ध्यान देना,
साइन एटे को क्या लिख सकता हूं, जरा बताओ फटाफट। साइन एटे को क्या लिख सकता हूं? अरे भाई साइन एटे को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या 2 sin 4a cos 4a? 2 sin 4a cos 4a। और बचे हुए को एज इट इज लिख देता हूं, cos 4a डिवाइडेड बाय sin² 2a। अब आपका आधा का काम वापस से आसान नजर आ रहा है, क्योंकि ये cos 4 है तो एक कैंसिल ही हो गया, ये sin 4 है तो एक और कैंसिल हो गया। आया समझ में? अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा tan 8a विल रिमेन एज इट इज, sin 4a बच गया, और नीचे कितना बच गया? sin² 2a बच गया, और ये 2 जो था वो भी बच गया, ये 2 बच गया, और ये sin²2a। अब न्यूमरेटर में एक sin 4a को क्या लिख सकता हूं भाई? इस वाले sin 4a को क्या लिख सकता हूं? तो tan 8a को तो छेड़ना ही नहीं है हमको, क्योंकि वो तो हमको चाहिए। sin 4a को वापस में क्या लिख सकता हूँ? 2 sin 2a cos 2a। गजब जबरदस्त तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करे जा रहा है वो क्वेश्चन। बट आपको देखो, आपको अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करूं मैं। मैंने आपको हिंट दिया कि मुझे 10 लाना है, तो वहां से जो रास्ता मिला तो वो रास्ता चले जा रहा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये sin 2a और एक sin 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? tan 8a तो बच गया, और नीचे कितना बच गया? sin 2a cos 2a। आपको tan 2a डिनोमिनेटर में चाहिए तो डिनोमिनेटर में लिख दो, ऊपर लिखना रहता तो cot 2a लिख देते हैं आप। यही तो चाहिए था आपको। तो क्वेश्चन अपने आप में आपको हिंट देते हुए नजर आएगा बेटा, हमेशा होता है ये। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं चमक रहा है एक अलग बात होती है, कभी कभी नहीं भी चमकता है। आप मुझे भी देखोगे जब भी मैं सॉल्व करते रहूंगा, शायद कहीं नहीं क्लिक किया, नहीं दिमाग काम किया, होता है ये। बट एक अप्रोच आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रखनी चाहिए कि आपको निकालना क्या है, उसको दिमाग में रखते हुए स्टेप आपकी काम करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, ये स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी। यहाँ पे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करोगे, कि 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो ऊपर नीचे लगा, उसने आपको मल्टीप्लीकेशन, एक बार मल्टीप्लीकेशन में जब चीजें आती है ना, तो मैथ्स में सॉल्व करना इजी हो जाता है बेटा। मतलब एटलीस्ट एलजेब्रा में तो, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में। सही है। कुछ क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ आपकी बुकलेट से ही, प्रैक्टिस के लिए, ताकि अपन को क्या हो, थोड़े से एक दो क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा दूं, और उसके बाद में क्वेश्चन है आपके पास 1 - cos 2 है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बेटा। विजिबल है सबको क्वेश्चन?
हाँ, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते बेटा सिद्धार्थ, मतलब अब जैसे ये क्वेश्चन में क्या करोगे आप? चैलेंजिंग रहेगा अपने आप में। कौन से फॉर्मूले लगाओगे यार? 4-4 टर्म है। मैंने आपको बोला कि यार ये 4-4 टर्म को आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लाना है आंसर। अप्रोच एक क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे फॉर्मूले ऐसे लगाने हैं ताकि मैं कॉमन ले पाऊं चीजों को। क्या करूं? कॉमन ले पाऊं। तो जैसे 1 माइनस कॉस ए एंड कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है, तो क्या मैं 1 माइनस कॉस ए में फॉर्मूला लगा सकता हूं एक? 1 माइनस कॉस ए में कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, जरा मुझे बताओ। 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख देता हूं भाई। 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख देता हूं। 1 माइनस कॉस, अब कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी को क्या करूं? कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको मैं पहले को पूरे फॉर्मूले को क्वेश्चन को लिख लेता हूं यार। फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस, जो हमको निकालना है 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मैं इन दोनों में एक फॉर्मूला लगा सकता हूं और मैं इन दोनों में भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। फिर मैं इन दोनों में एक फॉर्मूला लगा दूंगा और फिर मैं माइनस कॉमन लेने के बाद में इन दोनों में भी एक फॉर्मूला लगा दूंगा। चमक में आया? चमक में आया कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो ये पहला वाला 1 माइनस कॉस है, इसको 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है। कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2, यहां पे एक दिक्कत आएगी बेटा फॉर्मूले में। 1 प्लस कॉस ए दे देगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। चलो करके देखते हैं, गलती होगी मेरे को दूसरा इससे अच्छा मेथड इजी समझ में आ रहा है, बट अपन इससे एक बार प्रोसीड करके देखते हैं। चलो क्या होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस 2 बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। ये सिद्ध, ये जो आपने बोला यही मैं भी सोच रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, एक बार चलो आप जैसे फर्स्ट जैसे क्लिक करेगा उस मेथड पे चल के देखते हैं, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, उसी से ट्राई करो बेटा आप। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख देता हूं, माइनस, इसको कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास क्या बचेगा बेटा इसमें? माइनस कॉमन लेने के बाद ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मेरे पास, जो कि आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इधर से भी हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इधर। मुझे बस एक वो माइनस का मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था, हो जाना चाहिए। भाई साहब न्यूमरेटर में से 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले लूं और डिनोमिनेटर में से 2 कॉस ए बाई 2 कॉमन ले लूं, चलेगा? प्लस साइन ए प्लस 2 बी बाई 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? चलेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आधा काम हो गया आपका। आधा काम हो गया मतलब साइन बाय कॉस 10 a/2 तो मिल गया। देख इसमें साइन a/2 भी प्रेजेंट है, इसमें भी साइन a/2 प्रेजेंट है, इसमें 2 प्रेजेंट है, इसमें 2 प्रेजेंट है। 2 साइन a/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक साइन a/2 चला गया तो बच गया, यहाँ पे 2 चला गया साइन a/2 बचेगा, तो साइन a प्लस 2b/2 बच गया। ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस a/2 कॉमन आ गया। अब क्या करूंगा मैं?
इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दूं, तो 2 sin c+d/2 आ जाएगा, तो ये a+b/2 आ जाएगा, इंटू कॉस ऑफ b/2 आ जाएगा, है ना। इसमें आप लगा लोगे साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी, बहुत प्रैक्टिस करवा दी है मैंने इसकी आपको, राइट। द होल डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा 2 sin c+d/2। तो ओवरऑल आपके पास a+b/2 बचना चाहिए, इंटू साइन d-c/2, ये बचेगा। तो भाई साहब ये टू कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाय, ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपको प्रोसीड करना है, ऐसे कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है आपको। देखो इसमें सबसे बड़ा जो आइडिया है, जो आप चीज आपको चमकना चाहिए, वो ये चीज चमकना चाहिए कि इसको हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लेके आना है, मतलब कॉमन लेते हुए जाना है भैया। क्या करना है, कॉमन लेते हुए जाना, बस। अब वो स्टाइल आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अरे हाँ यार, आपकी कंपाउंड फॉर्मूला यूज करेगा तो दिक्कत आ जाएगी, बट बहुत टफ क्या, बहुत ही दिक्कत आ जाएगी आई थिंक। 5 टर्म हो जाएगी एक तो, और 5 टर्म को करना, मैनेज करना बहुत दिक्कत वाली। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में जाओगे तो फंस जाओगे, ऐसा लग रहा है। मतलब सॉल्व तो वहां से भी होगा ही डेफिनेटली, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के मैथ्स ही तो है, आएगा ही। चलो, अब ऐसा करो, मुझे कौन सा क्वेश्चन करने की कोशिश करूं, 16th करोगे क्या? 16th करोगे? 16th करते हैं, चलो। रुको यार, ये थोड़ा सा ना दिक्कत है इधर, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए सबसे पहले, और अपील उठाया जाए। ये क्वेश्चन करके बताओ, चलो। थोड़ा सा टाइम ले लो, सॉल्व करो। 1 + sin θ माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin θ प्लस कॉस थीटा।
चलो हो गया बेटा, एक का हो गया मेरे पास, कंफर्मेशन आ गया। देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको चमकना चाहिए। अगेन फंडा वही है कि आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लाना है। मल्टीप्लीकेशन में आपको हेल्प क्यों करता है, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा हेल्प करता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 1 - cos थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब, साइन थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद 1 + cos थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब, और साइन थीटा को यहाँ लिख देता हूँ। एक बहुत अच्छा काम होने वाला है कि इसमें फॉर्मूला लग के 2 sin² थीटा/2 होने वाला है, और ये खुद भी एक फॉर्मूला बनने वाला है जो कि 2 sin θ/2 cos θ/2 आने वाला है। अब तो आप सबको हिंट लगी गई होगी कि ऊपर नीचे क्या करने का है। राइट, परफेक्ट। 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos थीटा को 2 cos² θ/2 लिखना है। इसीलिए तो मैंने आपको फॉर्मूले 3 4 दिन पहले लिखा के सिखाए कि बेटा इसको सीख लो आप। विदाउट दिस फॉर्मूला आप ये क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, और इनफैक्ट मैं सॉल्व भी करूंगा तो आपको समझेगा ही नहीं कि कैसे करना है। तो विदाउट फॉर्मूला तो यू कैनॉट थिंक अबाउट इट। मतलब मैं सॉल्यूशन भी लिखूंगा ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, अरे ये कैसे हो रहा है। तो फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। 2 sin θ/2 न्यूमरेटर में से, और आपको एक पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा यार, क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते जाओ। अब देख लो उसको कैसे मैनेज करना है आपको। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए 2 3 4 फॉर्मूले जो फेमस हैं, जो कि यूज आते हैं, जिसमें 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फॉर्मूले तो ऐसे हैं बेटा, ये आज जो आपके साथ में चिपके हैं, ये आपके पास इतने जब इंटीग्रेशन वगैरह करोगे, ट्वेल्थ के जो मेन टॉपिक्स करोगे, उसमें इतने फॉर्मूले ये वाले यूज होने वाले हैं कि आपको लगेगा मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। tan θ/2। या राइट, वही। ये फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन से कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेटों में। तो वो इजीली समझ में आता है। आपको क्वेश्चन देख के भी चमकना चाहिए यार, ऊपर भी प्लस माइनस है, नीचे प्लस माइनस है, और एक बस एक एक्सप्रेशन आंसर आ रहा है, एक्सप्रेशन में एक टर्म आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट करना है। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न ही घुस रहा है अभी, जिसमें ये फॉर्मूले इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आपको पता है कि मैथ्स में जब मल्टीप्लीकेशन में चीजें आती है तो वो सिंपल बना देती है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करूंगा। अगर मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा करो, आप मेरे को निकाल के दे दो sin 2 थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल के दे दो, sin 2 थीटा कितना होगा मुझे बता दो। मैंने आपको cos थीटा दे दिया है, मैंने आपको cos थीटा दे दिया है 3/5। तो निकाल के दे सकते हो क्या दोस्तों? बता दो क्या वैल्यू आएगी फिर फटाफट निकाल के। तो आप बोलोगे सर sin 2 थीटा जो होता है, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin θ cos थीटा। बोलूंगा एकदम सही, पता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू की जगह तो टू ही लिखोगे सर। साइन थीटा क्या है अभी हमको नहीं पता है, कॉस थीटा तो हमको पता है 3/5। करेक्ट, यही है। अब भाई आपको अगर कॉस थीटा दिया है तो साइन थीटा निकालना आपके लिए बड़ी बात है क्या? आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओगे। आप बोलोगे सर 3/5 इसको ले लेता हूं, परफेक्ट। आप बोलोगे 4 ये आ जाएगा सर, एकदम परफेक्ट। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा?
तो भाई साहब साइन थीटा कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा क्या? करेक्ट है। तो मैं यहाँ 2 × 4/5 × 3/5 कर दूंगा। आंसर मेरे पास 24/25 आ जाना चाहिए। चलेगा? मैं बोलूंगा बेवकूफों, आप लोगों को एक चीज पढ़ाई है मैंने, तुम लोग भूल गए हो। अरे कॉस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा 4/5 ही होगा क्या, प्लस माइनस 4/5 होगा? अरे माइनस भी तो हो सकता है। आपको क्या पता थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पता है क्या आपको थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? नहीं पता है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर प्लस तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा हुआ तो प्लस हो जाएगा। बट अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो +4/5 भी हो सकता है, -4/5 हो सकता है। चिल्ला चिल्ला के बताया है तुम लोगों को, राइट? उसके बाद भी गलती कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, राइट? तो यहाँ प्लस माइनस लिख दूं दोस्तों, तो मेरा आंसर प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप मुझे cos 2 थीटा निकाल के दे दो। आप मुझे cos 2 थीटा निकाल के दे दो। मैंने आपको साइन थीटा दे दिया। मैंने आपको साइन थीटा दे दिया है, मुझे cos 2 थीटा निकाल के दे दो फटाफट। इसमें आप बोलोगे सर ठीक है, cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा का तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे पास, 2 sin² थीटा। तो इसमें प्लस माइनस का जो लोचा है ना, वो सॉर्ट आउट हो गया है। उसने कुछ दिक्कत यहाँ नहीं करी है, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना क्वाड्रेंट का, इसमें टेंशन मत लिया करो। cos 2 थीटा को तो दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर में होता है ना, तो वो अपने आप मैनेज कर लेता है। cos 2 थीटा को दिक्कत नहीं होती बेटा, sin 2 थीटा को दिक्कत होती है। ठीक है, चलो बढ़ू आगे। अब कुछ और फॉर्मूले करा रहा हूं मैं। लिख लिया बेटा सबने? क्लियर है ये सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं। मल्टीपल एंगल की डिसेंट लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वो बहुत जरूरी है। मल्टीपल एंगल्स बहुत हेवली यूज आने वाली चीज है बेटा। सबसे ज्यादा जो यूज आने वाली है मल्टीपल एंगल्स ही आते हैं। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं, तो मल्टीपल एंगल्स में और आगे बढ़ जाता हूं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा मैं यहाँ वाला। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है यार, sin 2a पे बहुत काम कर लिया, sin 3a का फॉर्मूला निकाल के बता दो, cos 3a का फॉर्मूला निकाल के बता दो। अरे भाई साहब tan 3a का फॉर्मूला निकाल के बता दो। समझ में आ गया क्या करना है? अभी तो 2a के फॉर्मूले आपने लिख लिए, याद कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए। tan 2a के, सबके 2a के लिए। अब हम 3a पे आ गए। तो भाई 3a निकाल लोगे क्या, प्रूफ कर लोगे क्या? आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, कैसे करोगे? मुझे वो एक आइडिया दे दो। बिल्कुल सही। sin 3a जो है, इसको sin 2a + a लिख देंगे, और sin 2a + a को sin 2a cos a + cos 2a sin a लिख देंगे।
और साइन 2a को लिख देंगे 2 साइन है कॉस है, और कॉस है पहले से मौजूद है, और कॉस स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। रीजन बताऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ही क्यों लिख रहा हूं। ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। भाई साहब यहाँ पे 2 साइन है कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर है। सब कुछ साइन में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया है, सब कुछ साइन में कन्वर्ट। कॉस था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ कॉस 2a का जो फॉर्मूला लगाया वो साइन वाला ही लगाया, क्योंकि मुझे साइन में आंसर लेके आना है बस। ये क्यूब आएगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन है माइनस 2 साइन क्यूब है, इस साइन 2 साइन है को मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन है क्योंकि मुझे फॉर्मूला लाना था बेटा साइन ए में। हाँ बिल्कुल सही, वो भी लिख देगा तू, बिल्कुल सही बोल रहा है वेदांत, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे तो किस में लेके आना है, मुझे साइन ए में लेके आना है। मुझे ये फॉर्मूला लिखना है। मेरे को बोल रहा था वेदांत कि सर अभी अपन ने जो पढ़ा साइन 3a को आप ऐसा लिख दो 2 साइन 3a/2 कॉस 3a/2, तो ये फॉर्मूला हो गया। मैं बोलूंगा ठीक है ये लिख तो सकता है तू, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। बट हमको क्या है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें तेको अगर डिमांड है क्वेश्चन की कि 3a/2 में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर। बट अगर क्वेश्चन की डिमांड करना है कि 3a को भाई ए में कन्वर्ट करना है, किसमें, एंगल ए में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर। तो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा, तो को ये भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है, और तेरे को ज्यादा साइन 3a को 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब ए लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो मैथ्स है भाई, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये भी सही है, अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा तो बिल्कुल लिखो। अब शायद फॉर्मूले से पीछा आपका थोड़े टाइम बाद छूट जाएगा, शायद। फॉर्मूले हैं बहुत ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रीवियस वाली स्लाइड लिख लो बेटा। देखो आपको ये समझ में आया होगा 360 डिग्री सोचने की जरूरत पड़ती है, और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने बोला ना, ये जो चैप्टर है अगर आपने इज्जत से किया है, इसको सिस्टमेटिक किया, तो आपका जो सोचने का एक लेवल है, जो ब्रॉडनेस है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि ये एक ही चीज के दो दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, कौन सा तरीका आपके लिए काम का है उसको आप करोगे तो एक स्मार्टनेस भी बढ़ जाएगी। नॉट ओनली मतलब आप चीजों पे सोचना चालू कर दोगे, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है। अब भैया cos 3a का फॉर्मूला मैं अभी आपको प्रूफ नहीं करा रहा, अब आप प्रूफ करोगे इसको। 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होता है, और 10 3a का फॉर्मूला भी आप सिमिलर लॉजिक से प्रूफ करोगे। लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मुझे cos 3a को cos a में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने साइन 3a को समहाउ फॉर्मूला लगा के साइन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही आपको कॉस में कन्वर्ट करना है। और 10a का थोड़ा सा फॉर्मूला उल्टा होता है, 3 10a माइनस 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाय
1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर होता है भाई। ये थोड़ा सा आपको याद रखने में है ना। प्रूफ कैसे करना है आपको बता दिया है मैंने। इज ए क्वेश्चन यू कैन ट्रीट इट एंड आई वांट यू टू प्रूव दिस फॉर्मूलाज। Proof are not important, but the thing is, when you prove things, you will get clearance about how to use formulas in a specific question. जैसे क्वेश्चन ही मान लो कि tan 3a इक्वल टू ये प्रूव करना है, cos 3a इक्वल टू ये प्रूव करना है, फाइट मारो। नहीं होगा तो डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है बेटा। एक सेट ऑफ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। प्रूफ कराने से पहले मैं उसका आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद हम यूज करेंगे। इन फॉर्मूलेस का तो इतना ज्यादा एप्लीकेशन एज सच नहीं आता है, इधर से यही लिखने को आता है। बट अब जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन 3a का, कॉस 3a का, टेन 3a का ही, वो सेकेंड फॉर्मूला है, उनका एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा आता है। तो साइन 3a कभी कभी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। 4 साइन ए साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए, मैं बताऊंगा एप्लीकेशन, आप समझ जाओगे, इंटू साइन 60 डिग्री प्लस है। ये भी आ जाएगा 4 कॉस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस है। और ये आ जाएगा, इसमें 4 नहीं आता है बेटा, 10 है। 10 60 माइनस है, 60 डिग्री है बेटा, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर डिग्री तो लिखा नहीं आपने, रेडियन मान ले क्या हम? नहीं भैया, डिग्री मानना है फॉर्मूले में। याद आया? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया कि डिग्री नहीं लिखा हुआ है तो ये रेडियन होता है भाई। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का प्रूफ कराया है, बचे हुए प्रूफ नहीं कराए हैं। अब आप लोग थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री समझने लग गए हो, तो ये छोटी मोटी चीजें अब आप कर सकते हो। मुझे मेन इसका एप्लीकेशन समझाना है आपको, ताकि मैं क्वेश्चन के होमवर्क भी दे पाऊँ सिस्टमेटिक। एक आधे फॉर्मूले का प्रूफ भी बताऊंगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेन 3a के फॉर्मूले में यहाँ पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। 4 साइन है, साइन 60 माइनस है, साइन 60 प्लस है। बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का, एग्जाम्पल बताऊंगा। लिख लिए बेटा फॉर्मूले सारे? अरे हाँ 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 हाँ, यहाँ पे 10 आएगा यार, बिल्कुल 10 आना चाहिए यहाँ पे। मैंने पता नहीं क्या सोच के कॉस लिख दिया, 10 आएगा यहाँ पे, 10 60 प्लस है। हाँ, इसी कहीं गलती दिखे तो बता दिया करो आप। अगर आप भी गलत हो तो मैं सही कर दूंगा, मैं गलत हूँ तो आप लोग सही कर दो। चलो बढ़े आगे। अब एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो बोलेगा कि यार ऐसा करो, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इन तीनों की वैल्यू आपको नहीं पता है, साइन 10 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 50 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 70 की वैल्यू नहीं पता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में इतना मजा है कि इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अब बता दो कितनी आएगी भाई। साइन 10 है इंटू साइन 50 इंटू साइन 670 इज इक्वल टू हाउ मच? परफेक्ट रुचिर, एकदम सही आंसर। और भी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं भाई।
अरे इसको थोड़ा सा फील कर लो, इसको थोड़ा सा फील कर लो, और फील करके इसको ऐसा लिख दो, साइन 10 डिग्री है सर, ये जो है ये साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री है सर, और ये जो है वो साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री है सर। और आपके पास एक फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है जो कि बोलता है 4 साइन है, साइन 60 डिग्री माइनस है, साइन 60 डिग्री प्लस है, इज इक्वल टू साइन 3a होता है। तो यहाँ पे बस ये 4 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता, 4 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता, हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 3a विच इज 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता, 4 यहाँ नहीं है तो 4 को यहाँ डिवीजन, अरे 4 का अगर मैंने यहाँ से उड़ा दिया तो 4 को यहाँ तो लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला तो वही काम करेगा। करेक्ट जनता? राइट। और ये तो साइन 30 डिग्री आ गया आपके पास, बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, 1/2 वैल्यू होती है इसकी, और 1/2 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा भाई। आया क्या समझ में? चलो ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। बता दूंगा, फॉर्मूले का प्रूफ बता दूंगा बेटा एंड में। चलो इस बार सिद्धि का सबसे पहले आंसर आ गया है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंच गए हो? सिद्धांत और सिद्धि का आंसर अलग अलग आया है। आई थिंक किसी को चेक करने की जरूरत है। अब आया मेरे को 8-10 आंसर सेम आया। चलो ठीक है, परफेक्ट। कॉस 60 डिग्री तो बेचारा फेमस एंगल है, इसको क्यों लाए बीच में हम? इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 पुट कर देते हैं अलग से। कॉस 60 तो मैंने लिख दिया। अब ये कॉस 20 डिग्री बच गया, कॉस 40 डिग्री बच गया, कॉस 60 डिग्री बच गया, सॉरी कॉस 80 डिग्री बच गया, 60 डिग्री कहां से बच गया? इसको लिख दूंगा कॉस 20 डिग्री, इसको हो गया कॉस 60 माइनस ऑफ 20 डिग्री भाई साहब, और ये कॉस 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, 60 प्लस 20 डिग्री हो गया। और ये 1/2 को तो छेड़ना ही नहीं है। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, जो कि बोल रहा है कि cos 3 इंटू 20 डिग्री ले लेना, बट डिवाइडेड में 4 को भूलना मत। वन बाई टू, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है बेटा। एक और एप्लीकेशन सिखा देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इजी है फॉर्मूला, अगर आपको याद है, नॉट ए बिग टास्क। अगर इसको दूसरे मेथड से करने बैठोगे और फॉर्मूला नहीं याद है, दूसरे मेथड से भी सॉल्व होता है ये, अपन ने जो पहले फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन से भी आंसर लेके आओ, बट वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। चलो अब ऐसा करो, फटाफट मुझे वैल्यू निकाल के दे दो। 10 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 70 डिग्री की।
10 1 into 10 30 into 10 50 into 10 70. सुचिर, यही मुझे पता था, ये गलतियां होंगी। वही गलतियां करी है, आयुषी ने नहीं करी है। आयुषी का आंसर सही है। रुचिर, तूने कर दी है गड़बड़ी। वेदांत, तेरा भी गलत है बेटा। जीत गलत है। ये एक आंसर सही आया है आयुषी का। अब सही आया है अलीकन का। अलीशा का भी सही आया है। अलीशा गुड। पहले गलत आ रहे थे आपके, अब सही आ रहे हैं आंसर। अरे बेवकूफ़ो, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। 1/√3 होती है, लिख दो इसको, छेड़ो ही मत अभी। हाँ काशवी, सही है एकदम। और ये जो 10 डिग्री है, इसको लिख दो। 10 50 डिग्री को लिख दो 10 of 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और 10 of 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा तो 10 of 3 इंटू 10 डिग्री आएगा। इसमें 1/4 का कहाँ से ऑप्शन लेके आ रहे हो भाई रुचिर? आ रहा है समझ में गलती क्या है? देर इज नॉट 4, 4 नहीं है वहां पे। तो मत करो ऐसी गलतियां। ये हम क्या अज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं। ये अज्यूम करना मैथ्स में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है बेटा। कि ठीक है, मतलब हमने कोई इंटेंशनली नहीं किया, वो अपने आप अज्यूम हो जाता है। क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने वैसे किए, यही तो अपन को सुधारना रहता है। 1/3 आंसर आएगा। अब एक फॉर्मूले का प्रूफ करा देता हूं और आपको छुट्टी देता हूं। तो फॉर्मूला जो था मेरे पास, 4 साइन है, साइन 60 डिग्री माइनस है, साइन 60 डिग्री प्लस है। इसका प्रूफ करा देता हूं मैं आपको कि भैया ये साइन 3a के बराबर होता है। उसके बाद अब आपको होमवर्क मिलेगा मल्टीपल एंगल्स पे। फॉर्मूले बेटा सारे टेबल के सामने लिखे हुए होने चाहिए हाथ से। अभी फॉर शॉर्ट टाइम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप रिवाइज करो दिन में 2 बार। नॉट ओनली मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, अलाइड एंगल्स, सबके जो भी आपने पढ़ा है। तो देखो, इसको देख के क्या आपको कुछ चमक रहा है? इसको देख के किसी को कुछ चमका? साइन 60 माइनस से इंटू साइन 60 प्लस ए को देख के जिसको जो चमका जरा लिख के बताओ तो। ओके। ठीक है सिद्ध। तो साइन 60 माइनस से और साइन 60 प्लस ए को देख के चमका है किसी को एक चीज, रुचिर सही नहीं चमका। सिद्धांत को सही चमका कि सर ये तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। याद है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अलीशा को भी सही चमका। अलीशा एकदम सही जा रहे हो बेटा। शुरू में आपका इतना नहीं लग रहा था, अब तो अच्छा कर रहे हो। साइन स्क्वायर है, माइनस कितना था? साइन स्क्वायर भी। देखो, द प्रिपरेशन इज ऑलवेज अबाउट इंप्रूविंग यूर सेल्फ। दे आर स्टूडेंट जो कि इंप्रूव करते हैं टाइम के साथ, जो कि हार्डवर्क करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, टीचर जो बोलते हैं वो करते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो वो इंप्रूवमेंट आप में नजर आने लगता है विथ टाइम। हो सकता है किसी में आज नजर आ जाएगा 2 लेक्चर के बाद, किसी को 10 लेक्चर के बाद, हो सकता है किसी को अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना, तो रिजल्ट दिखने लगेंगे, आपको खुद को फील आने लगेंगी चीजें की। तो मेहनत करना पड़ेगा, बट दिखने लगेगा रिजल्ट बेटा। ठीक है ये?
तो ये 4 sin a विल रिमेन एज इट इज। ये कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट √3/2 का स्क्वायर 3/4 लिख दिया, और 4 sin है जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास भाई साहब ये बच जाएगा। और ये मेरे पास किसका फॉर्मूला होता है, sin 3a का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, आ गया, सिंपल। तो ये फॉर्मूले ने आपकी दुनिया बहुत आसान कर दी। दूसरे मेथड से भी हो जाएगा। आप लोग जैसे बोल रहे थे कि इसमें sin a - b sin a+b लगा दो, या फिर इसमें कोई बोल रहा था कि सर इसमें डिफैक्टराइजेशन लगा दो। बिल्कुल सही, डिफैक्टराइजेशन करके भी आंसर आएगा, एक दो दो स्टेप ज्यादा आएगी। बट व्हाट आई वांट इज कि इसको देख के अब आपको ये चमके। तो अगर इसको आपने अच्छे से मेहनत करिए ना तो चमकेगा। ठीक है, वो चमकाना है हमको, यही तो हमारा काम है भाई, मैथ्स को मेन तो यही चीज है। ठीक है, सिमिलरली कॉस के लिए भी आप ऐसे ही फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। जाओ प्रैक्टिस करो, होमवर्क मिल जाएगा आपको ग्रुप पे, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सारे फॉर्मूले रटो अच्छे से, सामने लिखो टेबल के जहां पे आप बैठते हो।